नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश को इनफैक्ट पूरे दुनिया को इस समय एक बहुत बड़े पैंडेमिक ने घेर रखा है। कोविड-19 कोरोना वायरस, आप कुछ भी कहिए, इससे हम सब हर तरीके से प्रभावित हुए हैं और ऊपर से ये बरसात का मौसम, तो ये सब मिलके हर तरह से हमारे शरीर बुरे प्रभाव और इन्फेक्शंस लाता है। तो इनसे बचने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ आज। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें कोविड से, कोरोना से बचने के लिए बहुत सिंपल तरीके हमें अपनाने हैं। हमें क्या फॉलो करना है? सोशल डिस्टेंसिंग, अपना हाइजीन, अपने हाथ साफ़ रखने हैं। फ्रीक्वेंटली आप साबुन से वॉश कीजिए अपने हाथों को, सैनिटाइज़ कीजिए, मास्क, और ट्राई कीजिए कि आप कोशिश कीजिए कि आपके हाथ बार बार आप अपने फेस एरिया पे, यानी कि मुंह पे, नाक पे अपने हाथ ले जाना अवॉइड कीजिए। मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है इससे बचने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए, तो मास्क ज़रूर पहनिए। अगर हम सब लोग ये सोच लें कि हम सब ने हमेशा मास्क पहनना है, तो हम इस बीमारी का प्रभाव तकरीबन 70 to 80% कम कर सकते हैं। इस मौसम के टाइम पे आम फ्लू भी बहुत कॉमन होते हैं, जिसको हम जनरल फ्लू या इन्फ्लुएंज़ा या कोल्ड्स वगैरह ये सब कहते हैं। तो उनसे भी हमारे को इस हैबिट से बचाव हो। तो ये हैबिट बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने लाइफस्टाइल्स में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। इसके अलावा हमें नॉर्मल अपने शरीर का और ख़ास तौर पे आँखों का हमें हाइजीन, जिसको हम ऑक्यूलर हाइजीन कहते हैं, उसका हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, जिसमें हमें अपने हाथ पहले अच्छे से साबुन से साफ़ करके अपने फेस और आइज़ को हमें साफ़ ठंडे पानी से और साबुन से हमें रेगुलर साफ़ करते रहना चाहिए, कम से कम सुबह और शाम 2 बार। और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो खेलते हैं और जगह जगह वो गंदी जगह पे टच करते हैं, हाथ जाते हैं उनके, और फिर वही हाथ से वो आँखों को रब करते हैं, आँखों को मलते हैं, और जिससे आँखों में फिर इन्फेक्शंस वो अट्रैक्ट करते हैं। और बड़े एजड लोगों के लिए भी ख़ास तौर पे, क्योंकि उनके शरीर की इंटरनल इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है विद एज, उम्र के साथ साथ, और इन्फेक्शन वो लोग जल्दी कैच करते हैं। प्लस जो लोग बाकी बीमारियों से प्रभावित हैं, जिसको हम कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं, यानी कि जिनको अदर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, उन लोगों को इस हाइजीन का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और ये भी उनको पूरी कोशिश रखनी चाहिए कि वो अपना बाकी कोमॉर्बिड स्टेटस जिसको कहते हैं, वो कैसे अपना बेस्ट कंट्रोल में रखें, उसके लिए उनको पूरा प्रयास करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं किसी भी तरह से, किसी और मेडिकेशंस पे हैं, कैंसर थेरेपीज़ पे हैं, या और इम्यून थेरेपीज़ पे हैं, उनको भी इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। हमारे आई में जो हमारे ऑक्यूलर सरफेस होते हैं, जिसमें हम आँखों के आगे का भाग और हमारे आंसू, जिसको हम टीयर्स कहते हैं, वो एक टीयर फिल्म क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी आँखों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा इम्यूनिटी का एक कवच की तरह से वो एक्ट करता है, और हमारी आँखों को, आइज़ के सर्फेसेस को इन्फेक्शन अंदर बॉडी में ले जाने से रोकता है। तो ये बहुत अच्छा एक काइंड ऑफ इम्यूनिटी कवच है, जिसको हमें मेंटेन करना चाहिए। और हमें आइज़, इसीलिए हम ये कहते हैं कि आइज़ को क्लीन कीजिए, ताकि हमारी जो टीयर फिल्म है वो हेल्दी और क्लीन रहे। हमारे बाहर के ऑक्यूलर सर्फेसेस, कॉर्निया हो गया, कंजक्टिवा, टीयर फिल्म, वो हमारी क्लीन रहे। हमारी जो पलकें हैं, लैशेस हैं, लिड्स हैं, उसका भी हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, उसे साफ़ और क्लीन रखना चाहिए। सुबह उठने के बाद ठंडे पानी से साफ़ करके उसको हमें क्लीन करना चाहिए, और एक बार ये शाम को भी करना चाहिए, जिसको हम लिड हाइजीन भी कहते हैं। तो ये भी ऐसी ख़ास तौर पे ऐसी बीमारियों
के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो ये नॉर्मली भी करना चाहिए सबको, पर इस टाइम पे ख़ास तौर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी वजह से आपको किसी आई सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और आपने सर्जरी करवाई है, तो उसके बाद भी आपको एक ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि आपकी आँखों की जो सर्फेसेस हैं, आपके आईलिड्स हैं, जो आपके पलकें हैं, लैशेस हैं, उसको आप अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके रखें। अगर आपको कोई भी डिस्चार्ज या मवाद जैसी कोई भी चीज़ दिखाई देती है जो कि आपके आईज़ के लैशेस के साइड पे या पलकों के साइड पे कलेक्ट हो रही है, तो एक तुरंत आई डॉक्टर को दिखा के आप उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। अगर आँखों में सिम्टम्स हों, जैसे ऐसे सिम्टम्स हों जैसे आँखों में जलन, खुजली, एक्सेसिव कभी पानी जा रहा है, लाल हो रही हैं, तो ये इंडिकेशन है कि आपको कुछ इन्फेक्शन या स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसके लिए आपको अपने आई स्पेशलिस्ट को तुरंत जाके दिखाना चाहिए। इग्नोर नहीं करने चाहिए, लेट नहीं करने चाहिए। अब कोविड के टाइम पे भी हमारी आईज़ ख़ास तौर पे इफ़ेक्ट होती है, बिकॉज़ आप ये देखिए कोविड अल्टीमेटली एक वायरस है और वायरल इन्फेक्शंस आँखों में बहुत कॉमन चीज़ है और इजीली इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे ऑक्यूलर सर्फेसेस एक्सपोज्ड हैं। कोई भी वायरस अगर आता है, हमारी आँखें दो तरह से किसी भी वायरस इन्फेक्शन से एक्सपोज हो सकती हैं। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट से, और दूसरा अगर हमारी बॉडी के अंदर वायरस है, वो अंदर से वो रिएक्शन कर रहा है और अंदर से भी आँखों को इफ़ेक्ट कर सकता है। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 सार्स वायरस जो होता है वो बाय एयर या बाय ड्रॉपलेट फैल रहा है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारे अगेन वही चीज़ है कि हमारे ऑक्यूलर सर्फेसेस डायरेक्ट कोविड से इफ़ेक्ट होकर इन्फेक्ट हो सकते हैं, हमारी आइज़ को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन चीज़ हो सकती है जिससे हमें बचाना है। उससे बचने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं। आप अपने हैंड्स, आइज़, फेस, मुंह रेगुलर वॉश करते रहिए। सबसे पहले हैंड्स अच्छे से वॉश कीजिए, कम से कम 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड के लिए एक अच्छे हैंड वॉश या सोप से वॉश कीजिए। उसके बाद आप फेस वॉश कीजिए। कहीं बाहर जाते हैं तो प्रोटेक्टिव गॉगल्स, प्लेन का गॉगल्स का यूज़ कीजिए, और ऑफ कोर्स मास्क तो आपने लगाना ही है, वो तो बहुत ज़रूरी है। और आँखों में क्या हो सकता है कोविड के पेशेंट्स में, अगर कोई पेशेंट को कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो आँखों में कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स जैसे लाली आना, पेन होना, आँखों में थोड़ा सा डिस्चार्ज आना, ये भी हो सकते हैं। उसके लिए आप अपने आई स्पेशलिस्ट को फ़ौरन कंसल्ट कीजिए, जो कि आपको एप्रोप्रिएट दवाई बताएंगे। और कोविड वायरस अगर किसी पेशेंट को कोविड इन्फेक्शन है तो अंदर से भी वो वायरस बॉडी का रिएक्शन जो होता है वो आइज़ में हो सकता है। तो ये आपको इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा अवेयर रहना है, सतर्क रहना है और सावधान रहना है। बाकी एज अ डॉक्टर्स हम लोगों ने अपने प्रोटोकॉल्स जो बना रखे हैं सैनिटाइजेशन के लिए, जैसे जो पेशेंट्स आते हैं तो उनको हमें सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बिठाना है, हमारे हॉस्पिटल के रूम्स, ओपीडी एरियाज़, कंसल्टेशन चेम्बर्स, ऑपरेशन रूम्स, ORs, उसको कैसे टाइम टू टाइम सैनिटाइज़ करना है। और हमने पेशेंट्स के जो क्लिनिकल चेकिंग एरियाज़ है, जैसे हमारे आई के मशीनरीज़, इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे ऑफ्थाल्मोस्कोप्स, हम जो पेशेंट के लिए चेक करते हैं उनको हम कैसे सैनिटाइज़ करना है, कैसे क्लीन करना है, तो वो हमने अपने प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं। हम लोगों ने अपने ग्लव्स, हैंड्स, हमारी टेबल, चेम्बर्स, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। हम स्वस्थ रहेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, और सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए है कि ये हम कितना इस इन्फेक्शन को कंटेन करके रख सकते हैं, ताकि ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट और दूसरे लोगों में ना फैले। तो डू नॉट वरी, हम लोग सारा ख्याल कर रहे हैं। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर को पहले एज ए टेली कंसल्टेशन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग डॉक्टर्स ने ये फैसिलिटी सब पेशेंट्स को दे रहे हैं,
और जिनको ज़रूरत होती है वो हम बुलाते हैं, वो भी हम फुल केयर के साथ बुलाते हैं, तो उसमें कोई वरी वाली बात नहीं है। तो आप अपना ख्याल रखिए और किसी भी सिम्टम को या किसी भी बीमारी को इग्नोर नहीं कीजिए। गेट इट ट्रीटेड फास्ट, स्टे सेफ और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इनका फॉलो करते रहिए। और वी ऑल होप एंड प्रे कि सब हमारा ये पीरियड ये जल्दी ही पास हो जाएगा और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो थोड़ी सी सावधानियाँ आपको बहुत बड़ी बीमारियों और बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती हैं। आप केयरफुल रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर अपने स्पेशलिस्ट से फ़ौरन दिखाइए। इग्नोर नहीं कीजिए सिम्टम्स और डरिए नहीं, घबराइए नहीं। ये चीज़ें बहुत इजीली ट्रीट हो जाती हैं, तो आपको डर के या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट थोड़ा सा केयरफुल रहकर इसको ट्रीट करना है आपने। सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो मुझे फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे व्यूज़ एंड आई होप आप इनसे बेनिफिटेड भी रहेंगे। मैं डॉक्टर संध्या, सीनियर आई कंसल्टेंट, आपसे फिर मिलूँगी। थैंक यू।